नमस्कार दोस्तों, P2C स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनगणना 2027 में। गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। यह हर क्षेत्र में 30 दिन में पूरी की जाएगी। इसमें 15 दिन के लिए स्वगणना का भी विकल्प होगा। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके इतिहास की बात करें तो 1881 में जनगणना में पहली बार आवास की जानकारी दर्ज की गई थी। 1951 में इसे व्यवस्थित रूप दिया गया था। 1961 में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया था। इसके बाद हर दशक की जनगणना में मुख्य जनसंख्या गणना से पहले मकानों की अलग गिनती की जाने लगी। 1981 और 1991 की जनगणना में पहली बार पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का ढांचा व्यवस्थित रूप से जुटाया गया। 2001 की जनगणना में घरों की संरचना, छत और दीवार की सामग्री जैसी जानकारी को शामिल किया गया। 2011 में मकानों को साबित में रसोई गैस, टीवी, मोबाइल जैसी सुविधाओं के डेटा को जुटाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने अगली जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिससे शहरी इलाकों और ग्रामीण जनगणना होगी। यह चरण 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना का होगा, जो फरवरी 2027 में होगा। क्या आप जानते हैं जनसंख्या से पहले आवास जनगणना क्यों की जाती है? आवास जनगणना चरण का मकसद पूरे देश में मौजूद हर आवासीय और गैर आवासीय मकान की पहचान करना होता है। इससे किसी मुख्य जनगणना से कम नहीं माना जाता। मकानों की गिनती से सरकार को यह पता चलता है कि कितने घर हैं और कहाँ कितने आवास रह सकते हैं। इसके आधार पर दूसरे चरण यानी जनसंख्या जनगणना की योजना बनी जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई घर या परिवार जनगणना से छूट न जाए। पहले चरण में घरों की स्थिति और बुनियादी सुविधा की जानकारी जुटाई जाती है। इससे मकान की हालत, कमरों की संख्या, पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, खाना, भोजन पकाने का ईंधन, घरेलू संपत्ति को शामिल किया जाता है। इस जानकारी को आवास योजना, शहरी ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा निर्माण में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुख्य जनगणना से जोड़ कर माना जाता है। 1 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना। जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन सम्मिलित होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसमें हर घर से 33 सवाल किए जाएंगे। रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना कर्मी मकान की बनावट से लेकर रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाएंगे। यह भी पूछा जाएगा कि आप कौन सा अनाज खाते हैं और घर में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। डिजिटल होगी जनगणना, 15 दिन का स्वगणना विकल्प भी। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। इसमें 15 दिनों का स्वगणना विकल्प भी होगा। दूसरे चरण फरवरी 2027 में होगा। इसमें जाति से जुड़ा डाटा डिजिटल तरीके से जुड़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया में 30 लाख गणकर्मी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाएंगे। 2021 में कोविड के कारण जनगणना टल गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 121 करोड़ थी। ये सवाल किए जाएंगे: मकान नंबर, मकान की दीवार, छत में प्रयुक्त सामग्री, घर में कितने कमरे हैं, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति से या अन्य से, विवाहित दंपतियों की संख्या, पेयजल का स्रोत, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, शौचालय है या नहीं है तो कैसा है, स्नानगृह है या नहीं, एलपीजी कनेक्शन या एलपीजी पीएनजी, घर में सुविधाओं और संसाधनों पर भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे घर पर रेडियो है या ट्रांजिस्टर, टीवी है या नहीं, इंटरनेट सुविधा है या नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर है या नहीं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल है या नहीं, कार, जीप, वैन में से कोई सा वाहन है या नहीं, मोबाइल नंबर क्या है। ये सब जानकारी जुटाई जाएगी। जय हिंद दोस्तों।